Hi everyone. I'm trying to create this video and the intention is CA final में आप लोग अभी ये वीडियो is dedicated to financial reporting. आप उसमें कैसे पूरा पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं so that you can score at least in between like pass तो for sure लेकिन up to 50 marks. ये आपका कौन से चैप्टर्स दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी जिससे आप दिस इज़ द रिवर्स स्ट्रैटेजी लाइक अगर आपका एग्ज़ाम जा रहा है क्या होता है ना बहुत लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में वीक होते हैं वीक एज ए आपका एस एफ एम अच्छा होता है कुछ का ऑडिट अच्छा होता है कुछ का लॉ अच्छा होता है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मार्क खा जाते हैं सो टू अवॉइड दैट हम लोग इसमें डिसेंट सा स्कोर बना देंगे बिटवीन 40 and 50 40 and 50 इज़ नॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर आई नो दैट लेकिन 45 to 50 के बीच में पहुँच जाएंगे एटलीस्ट टू एश्योर कि हम लोग ये पेपर अच्छे से लिख के आ जाए और बाद में क्योंकि हम सब ऐसे ही होते हैं कि पेपर अच्छे से लिख के नहीं आए तो हम लोग वही सोचते रहते तो प्लीज़ रिसेंटली लिख के आए तो यू हैव टू कीप दैट कॉन्फिडेंस एंड लाइक गो अहेड एंड शूट द मेन पेपर्स ओके यस सो आई मेड दिस द नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें ना आपको 5 कवर करना है पहला तो चैप्टर 1 है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है 7th है शेयर बेस्ड पेमेंट्स 8 जिसमें म्यूचुअल फंड्स एनबीएफसी मर्चेंट बैंकर स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट्स के बारे में है 9th इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिजनेस शेयर्स एंड देन 10th इज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मार्केट वैल्यू एडेड क्योंकि ये जो 5 है इसमें से अच्छा खासा एक नंबर हम लोगों को एग्जाम में पूछती ही है ओके and so to start with how are you going to study this so what you can do is this is specifically this lecture is for I mean the audio note that I'm recording is especially for those who at least have an idea about what is financial reporting are very well used to it आपने किया हुआ है I mean आपका अगर अटेम्प्ट हो गया है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट में है क्या बॉस लेकिन आपको अभी स्कोर करना है कि आप क्या होता है कि सी एफ एस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अमालगमेशन पकड़ के जो बैठ जाते हैं तो बैठ ही जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप प्रायोरिटी में पहले ये 5 को निकाल सकते हैं उसके बाद अगर आपको आपका एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है तो यू की ऑल कैन डू इट सो आपके लिए इसमें रेफरेंस है ना हमारा इंस्टीट्यूट ही देता है because institute has been so generous towards us they have already created a board of studies knowledge portal जिसमें हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है तो उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में लास्ट वाला एक है कंपाइलेशन ऑफ ऑल द पेपर्स नाउ ये क्या होता है पिछले 10 साल का होता है 10 साल इज लाइक 20 अटेम्प्ट्स अभी फिलहाल मई 2004 टू नवंबर 2014 तक है सॉरी हाँ करेक्ट तो फिर ये 10 सालों में क्या होता है कि 20 अटेम्प्ट हम लोग कवर करने देते हैं अभी इसमें आप पहले ये जो 5 चैप्टर्स मैंने बोला 1, 7, 8, 9 एंड 10 ये पहले आपको करना है ये एक बार कर लिया उसके बाद मतलब चैप्टर 1 निकालेंगे तो वो अच्छा खासा रहेगा क्योंकि उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कवर्ड है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो आपको पहले वो एक बार करना है शेयर बेस्ड पेमेंट्स इसमें से इसके बाद वैल्यूएशन भी बहुत बड़ा होगा चैप्टर 9 लेकिन क्या होता है कि रिपीटेटिव हो जाते हैं तो अगर एक बार सॉल्व किया तो आपको पता चल जाएगा देन 10th में भी क्या होता है कि पहले वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है तो पहले आप नीचे आके इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाले सारे सम सॉल्व कर दो मार्केट वैल्यू एडेड समझ लो वो सारे सॉल्व कर दो उसके बाद आप जाके वैल्यू एडेड स्टेटमेंट कर लो वैल्यूएशन में भी गुडविल और शेयर का साथ में ही करना देयर इज जो थिंक कंसेप्ट होते हैं कि फेयर वैल्यू बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है मार्केट वैल्यू बोला है कि इसमें क्या डिफरेंसेस है किसमें क्या सिमिलैरिटी है कौन सिनोनिमस है एंड देन आपको म्यूचुअल फंड वाला चैप्टर म्यूचुअल फंड आपको सिर्फ एक बार 2 बार सॉल्व करना है तो आपको है ना ये क्या होता है कि अगर ये नहीं सॉल्व किया ना तो नहीं आएगा और जो सॉल्व किया तो आपको पूरा आ जाएगा इसलिए आप वैसे रखना और एनबीएफसी में क्या है कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए उसके बाद है ना प्रोविज़न होता है कि कितना परसेंट करना है कितने टाइम तक अगर स्टैंडर्ड एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट्स ये जो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं वो वाले कंसेप्ट वो एक बार देख के जाना एग्ज़ाम में आ गया तो हो गया ना अपना लक अच्छा तो फिर तो छोड़ना नहीं है छोटे छोटे चैप्टर्स में शेयर बेस्ड पेमेंट्स चैप्टर 7 शेयर बेस्ड पेमेंट्स में क्या होता है कि आपको एक सार करके रहेगा स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स एंड देन दूसरा होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे सॉल्व करना है
ये आप नंबर ऑफ सम्स जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको पता चल जाएगा। ये आप सिर्फ कंपैरिजन कर देंगे तो आपको एक डिसेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड देन आफ्टर दिस आपको देखना है कि परचेज कंसिडरेशन वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन या एमालगमेशन के केस में। इसमें एक ट्रिकी आ सकता है। क्या होता है कि आपको ये सारा हो गया, फिर एग्जाम में आपको देख सकते हो कि अगर परचेज कंसिडरेशन आया है तो आप परचेज कंसिडरेशन का आपको एक आइडिया होगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि परचेज कंसिडरेशन में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जैसे कि डिबेंचर्स हुआ या एक्सचेंज में कभी कोई डिबेंचर्स मिलते हैं तो वो नहीं कंसिडर करना है परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन में। उसके बाद क्या आता है कि वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस दे दिए उन्होंने, तो वो भी हमारा परचेज कंसिडरेशन नहीं हुआ, वो लोग सिर्फ रीइंबर्स कर रहे हैं। उन लोग ने अपने फ़ायदे के लिए हम लोगों को टारगेट कंपनी को एक्वायर कर दिया तो उन लोगों ने उनके फ़ायदे के लिए किया, तो उन्होंने हम लोगों को पैसे रीइंबर्स कर दिए, उसमें हम लोगों को कुछ कंसिडरेशन कुछ कमाई नहीं हुई है। ओके, एंड बाकी का जो भी शेयर्स में मिला है, जो कैश में मिला है, शेयर्स में मिला है तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना मिला, एंड देन हम लोग को निकालना पड़ेगा कि उन लोगों ने इस शेयर का वैल्यू कितना पकड़ा है, एंड देन वो हमारे आउटर कॉलम में आएगा। सिमिलरली गोज विद व्हाट इज द कैश अवेलेबल, आई मीन कैश कितना मिला हम लोगों को। एंड देन ये एक बार आपका हो जाएगा तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन व्हाट यू कैन डू इज रिपीट डूइंग ऑल दीज चैप्टर्स अगेन, एंड देन आफ्टर दैट इफ यू फील कि उसके बाद पेपर में एक बार आपने ये सारे क्वेश्चंस कर दिए सॉल्व, इसके बाद आप निकाल दो। आपको आपका एमालगमेशन करना हो या दूसरा कोई भी चैप्टर का सम करना हो, जैसे कि कंसोलिडेटेड के लिए बहुत टाइम मिलता है, तो क्या है ना, कंसोलिडेटेड में अगर आपको बेसिक एक आइडिया है चैप्टर का तो गो हेड, जाओ गुडविल या कैपिटल रिजर्व वो वाला वर्किंग नोट बना दो। ऐसे जो वर्किंग नोट्स बनाने हैं माइनॉरिटी का निकाल के वो बना दो आप वर्किंग नोट्स। तो वो वर्किंग नोट्स में आपको जो है ना वो वाले वो अच्छे से सॉल्व करना, एकदम नीटली और अच्छे से वो प्रेजेंट कर दो, बिना काटे आप वैसे वो वाले प्रेजेंट कर दो। तो क्या होगा कि उसके बाद और अगर आपको उसमें से कोई एडजस्टमेंट विच यू ऑल नो, तो वो सारी एडजस्टमेंट्स ना वर्किंग नोट्स के फॉर्म में सॉल्व कर दो। उसके बाद अगर आपने बाद में रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाने को हुआ तो ठीक, नहीं बनाने को हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपने ये 5 चैप्टर्स जो करे हैं ये तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा, राइट। तो आपका है ना ये आपको एक इम्प्रेशन जम जाएगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सारी पेपर्स में एक्चुअली दैट द नीटनेस ऑफ द पेपर हम लोग ना, I know this has been said time and again by everyone, many of them, rankers हो, teachers हो, हमारे professors हो, सब लोग को बोलते हैं नीटनेस, लेकिन हम क्या होता है स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से करते हैं, लास्ट क्लास में हमारा हाथ दुख जाता है। तो वाई दिस हैपन्स इज एग्जाम के पहले दिन हम रिवाइज करते बैठते हैं, हम लोग ओरली रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग का हाथ वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि प्लीज बीच में तो कुछ सॉल्व करो यार, राइट समथिंग, डू समथिंग ना, write it and do. What happens is if you're not doing that, your hand is not prepared, you're mentally you're prepared, वो पेपर और पेन का कॉम्बिनेशन। एंड देन वन थिंग इज अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज एग्जाम में आप वही पेन लेकर जाना जिस पेन से आप हमेशा लिखते हो। आज एक पेन एग्जाम के लिए मैं जाके मेरे सोने चांदी का पेन लूँगी, dude that is not done. You have to practice with one pen and go with the same pen. Don't think एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पेन लिखना है या ऐसे कोई फंडा नहीं होता है। आपका सिर्फ नीटनेस और जो लिखते हो वो लेजिबल होना चाहिए और इंक प्रॉपर होना चाहिए, एकदम लाइट नहीं होना चाहिए। दीज आर द वेरी फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखना है। एंड या दिस इज अ डिस्क्लेमर कि ये सब करने से आपको, आई एम जस्ट एश्योरिंग, आई माई सेल्फ डोंट I myself don't know how well this will work, but this is just effort so that there is some confidence in this, some kind of burden that's reduced from your like shoulders. Okay, yeah, thanks, bye, and all the best.